पीटीआई की क़यादत की और JUIF की मुलाकात हुई है। आपकी तो अक्सरियत ही नहीं है KPK के अंदर। तो अलीमा खान ये जानती है कि मौलाना आ गया, मौलाना ने जो है वो ये पार्टी कैप्चर कर लेनी है, ये सूबा कैप्चर कर लेना है और आगे जो है ना हमारे लिए कुछ भी नहीं बचना। मतलब अलीमा बाजी नहीं मानी, अलीमा बाजी नहीं मानी। इनका इस साल का अगर हम वो टैक्स जो वो है गोशवारा वो देखें तो वो 36,000 है। वो लोग जिनको पीछे से फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को पनपता फलना फूलता नहीं देख पा रहे, वो ये चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर पाकिस्तान की अफवाज पर, इदारों पर, हुकूमत पर प्रेशराइज डाल के पाकिस्तान के हिस्से कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। फजलुर रहमान साहब की जानिब से मुतनाज़िया बयान दिए जाते हैं जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के शोधा, जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं और हम आज़ाद और पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बारे में मुतनाज़िया बयान दिए जाते हैं, उनकी तस्लील करने की नाकाम कोशिश की जाती है। इस पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान की नौजवान क़यादत से हाशिम रशीद। हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू जी। मौलाना साहब की एकदम से बौखलाहट और फिर वो बौखलाहट इतनी ज़्यादा हो जाना कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वजह क्या है? मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। जी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जी अभी रिसेंटली पीटीआई की क़यादत की और JUIF की मुलाकात हुई है। इनके वफूद मौजूद थे और उसके अंदर जो है ना इनकी एक अहम मुलाकात हुई है जिसके अंदर मौलाना साहब का ये वो था, रिक्वेस्ट थी और ये मौक़िफ़ था कि जी प्लीज़ मुझे जो है ना आप KPK से CM बनाएं मेरे भाई को, मौलाना अताउर रहमान साहब को। तो आगे से PTI का रिएक्शन ये आता है कि हम आपके भाई को क्यों बनाएं, आपकी तो अक्सरियत ही नहीं है KPK के अंदर। तो आगे से मौलाना साहब फरमाते हैं कि जी काफ लीग की भी, जब आपने काफ लीग को वज़ीर आला बनाया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो तब भी तो उनकी अक्सरियत नहीं थी और आपने उसके ऊपर एतमाद का इज़हार किया, तो मेरे ऊपर बदअतमादी क्यों? तो वो जो है वो वहाँ एकदम जो है ये उसका डिले का शिकार हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा जी देखते हैं करते हैं। फिर जो है ना एक और उनकी तजवीज़ आई कि आप मुझे एक तो वज़ीर आला KPK बनाएं, दूसरा आप मुझे जो है ना अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर करें। लेकिन वो तो पहले है, अभी इन्होंने महमूद खान अचकज़ई को बनाया है। देखिए PTI के अंदर एक ये अहबाम है कि जी जो महमूद खान अचकज़ई है वो एक डमी किस्म का जो है वो अपोजिशन लीडर है और वो जो है जो हमने उसको टास्क दिए थे और जो टास्क दिए जा रहे थे इधर उधर से, वो टास्क वो अचीव करने में नाकाम हो गया और एक जो है ये एक बुज़दिल सा आदमी है जिसके पीछे कोई वो जो है ना इनफरादी क़ुव्वत नहीं है। तो मौलाना साहब का स्टांस ये था कि जी आप मेरे पर एक दफ़ा एतमाद करें और मुझे जो है ना जॉइंट अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें और आप देखें दमादम मस्क के अंदर बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये तमाम वो लोग, वो अनासर इकट्ठे हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ वो लोग जिनको पीछे से फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को पनपता फलना फूलता नहीं देख पा रहे, वो ये चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर पाकिस्तान की अफवाज पर, इदारों पर, हुकूमत पर प्रेशराइज डाल के पाकिस्तान के हिस्से कर लें। लेकिन हाशिम भाई, इसमें एक और मसला भी तो है ना, मौलाना साहब तजवीज़ दे दी। अब PTI कोई जमात तो नहीं है, PTI में तो ग्रुप्स है, PTI में तो धड़ेबंदी है। अब कितने धड़े इसको मानेंगे, कितने धड़े इसको नहीं मानेंगे, या कितने मान चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ सामने आया है। मैं पहले ऐड करना ये भूल गया कि ये बेसिकली ना गेम ऑफ थ्रोन्स है। ये जो मौलाना साहब की जो ये गुस्सा है और ये जो रिएक्शन है और ये जो बातें वो करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों के लिए है, ताकत, पैसा। पैसे की बात मैं आपको बता चुका हूँ और ताकत वो इन जो है स्टेटमेंट्स देने के बाद वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही उनका एक बेटा बलूचिस्तान से वज़ीर आला का उम्मीदवार है, वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान मुझे दो, मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला बनूंगा। सेकेंडली
अब वो KPK के अंदर भी जो है ना वो अपना जो है ना वजारत आला चाह रहे हैं, 2 सूबे हो गए। तीसरा वो चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से, अभी तो मुझे खुड्डे लाइन लगाया हुआ है ना मैं 3 में ना मैं 13 में, तो मैं जो हूँ किसी तरीके से अपोजिशन लीडर बन के वो वापस जो अपनी एक जो मेरी एक पर्सनैलिटी के मुताबिक जो मैं गेन कर सकता हूँ चीज़ें, वो मैं गेन कर लूँ। इससे 2 चीज़ें फ़ायदे होने, ताकत भी मिल रही है और ऑब्वियसली जो उन सूबों में करप्शन होगी तो फिर पैसा भी मिलेगा। तो इसके जो है ना ऑब्वियसली PTI का इसके ऊपर कुछ लोग जैसे कि सुहेल अफरीदी साहब और बैरिस्टर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, ये जो है ना थोड़ा सा इनकी झुकाव मौलाना साहब की तरफ था कि जी आपको हम बना देते हैं अपोजिशन लीडर। लेकिन एज आई सेड कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स है। अब डेफिनेटली इमरान खान साहब जेल में है, पार्टी थोड़ी बहुत जो है वो पार्टी तो रही नहीं, वो जो है ना हिस्सों में बटी हुई है, चंक्स हैं उसके। जो मेन चंक है वो अलीमा खान और वो उस नौरीन न्याजी साहिबा के पास है। अब वो ये चाहती हैं कि ये तो इमरान खान तो गया तो हमारे बच्चे तो हैं ना, हमारे इसके बच्चे बैरून मुल्क रहते हैं, हमारे बच्चे इस पार्टी को चलाएंगे, हम लोग इसके जो है ना जो मफादात हासिल कर सकते हैं हम हासिल करेंगे। तो अलीमा खान ये जानती है कि मौलाना आ गया, मौलाना ने जो है वो ये पार्टी कैप्चर कर लेनी है, ये सूबा कैप्चर कर लेना है और आगे जो है ना हमारे लिए कुछ भी नहीं बचना है। मतलब अलीमा बाजी नहीं मानी, अलीमा बाजी नहीं मानी। तो ये बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स है। वो अपनी पावर देना नहीं चाहते, ये किसी तरीके से लेना चाहता है। तो ये जो है ना सिर्फ ये पैसे की और ताकत की गेम है। अच्छा, इसमें हाशिम भाई अभी कुछ अवाम की जानिब से सवालात सामने आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो लोग अब पोस्टें लगा रहे हैं कि मौलाना साहब आपके पास जो प्रोटोकॉल है, आपके जो अखराजात है, आपके जो टैक्स के गोशवारे हैं, क्या वो अवाम के सामने आएंगे? हमें भी बताएं ना, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं, आप कितना टैक्स देते हैं, आपकी कितनी इनकम है, आपका कितना प्रोटोकॉल है, आपने कितनी सिक्योरिटी ली हुई है, आपकी इस हवाले से क्या राय है और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए अकमल भाई, 40 साल से ये इक़्तिदार में है और 40 साल से इक़्तिदार में रहकर इन्होंने आज तक अपनी जो असासे जो हैं इनके वो डिक्लेयर ही नहीं कर सके। और जो डिक्लेयर्ड है उसके लिए सिर्फ ये इनका इस साल का अगर हम वो टैक्स जो वो है गोशवारा वो देखें तो वो 36,000 है। और अगर आप इनकी शहाना ज़िंदगी दिखा सकें, और मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, और कोई भी बंदा जो थोड़ा सा यूट्यूब जानता है सर्च करे कि किस तरह लेक्सस LX 570 पे इनके बच्चे और उनके नौकर फिर रहे होते हैं। 15 करोड़ की वो गाड़ी है अकमल साहब, और उसके इर्द गिर्द वो गार्ड्स और वो हुजम और वो गन मैन्स और लशपश। उसका नंबर ही आप देख लें, JUI1 जो इनकी गाड़ी है, करोड़ों रुपए का तो वो नंबर है। तो ये कहाँ से आ रही है शहाना ज़िंदगी? एक आम मौलवी, एक आम मदरसे का जो वो होता है इमाम होता है, मुअल्लिम होता है, मुअल्लिम जो होता है, वो तो बेचारा साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। इनके पास कहाँ से ये शहाना ज़िंदगी के पैसे आ रहे हैं? कहाँ से ये महलात के पैसे आ रहे हैं? क्या है ऐसा सोर्स ऑफ इनकम? कुछ तो है ना जी, कोई ना ऐसा ज़रिया। हमारी मुस्लिम लीग नून के अंदर ना, और आई एम सॉरी मैं मुस्लिम लीग नून को मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी जमात के अंदर ये गॉसिप होती है बात कि आपने अगर ये काम कराना ना तो मौलाना का ये रेट तय है। अभी मैं ये ड्यूरिंग प्रोग्राम में मैं मोबाइल देख रहा था तो मुत्तहिदा मुदारिस कौंसल पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कोई भी बंदा जो अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करेगा, जो इस वतन अजीज़ के शोधा को टारगेट करेगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुत्तहिदा मुदारिस कौंसल पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि पाक फ़ौज और शोहदाए वतन के हवाले से किसी भी तौहीन अमेज़ या मनफी बयान देने से दीनी मदारिस का, दीनी वफाक और तालीमी बोर्ड्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कौमी यकजहती, अमर और इस्तेहकाम के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा करते हैं। लो जी, ये जो मदारिस वाले तो वो तो हो गए हैं पीछे। अब क्या मौलाना साहब के जो अपने फॉलोअर्स हैं उनमें से भी किसी का भाई होगा, किसी का वालिद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का कज़न होगा जो इस वतन के लिए शहीद हुआ होगा? क्या इनके अपने फॉलोअर्स इनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, इनके फॉलोअर्स वही हैं जो पेड हैं इनके साथ, वो तो इनके साथ खड़े हैं।
और वो भी वो लोग हैं जिनका कोई जो है ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ईसी के पेरोल पे हैं, और वो एक अच्छी तादाद है। लेकिन वो बंदा जिसका कोई भाई, बाप, बेटा, भतीजा, कज़न, कोई भी एनीवन शहीद हुआ हो इस जंग में, इस अजीम मकसद के लिए, और उसको पता हो कि यार क्या रुतबा है शहादत का, वो मौलाना साहब से इख्तलाफ करके खड़ा है और लिटरली सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें कि कोई भी सोशल मीडिया पे जमात से बालातर होके लोग शोहदा की रिस्पेक्ट में खड़े हुए हैं, अपनी पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है और हम इस बयान की जो है इसकी तायीद करते हैं और इसको बकअप करते हैं, और लिटरली अभी आप बयान आना शुरू हो जाएंगे। हाशिम भाई बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से, इन तमाम तर हक़ाइक़ से हमें और हमारे देखने वालों को आगाह किया। जी वेलकम। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।